राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं मोनिया और उनके साथी बल्लेबाज समित्र म्हात्रे, दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये कॉम्बिनेशन सलामी बल्लेबाज के रूप में, जबकि साहिल खांबे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। हवा में गेंद पहली और लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए। पहली गेंद पर एक बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में। मोनिया बैक टू द पैवेलियन। जीता है, एक एक मैच हारा है और ये मैच किसी भी हालत में जीतना है। मोने अपने आप से बहुत नाराज होंगे क्योंकि ये हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैकवर्ड पर ताकत से प्रहार किया था मगर मिस टाइम कर गए और इसी वजह से लॉन्ग ऑन की दिशा में एक आसान सा कैच हमें देखने को मिला और एक बड़ा विकेट। गेंदबाजी करने वाली टीम के हौसले यहां से बुलंद होंगे, उनका आत्मविश्वास यहां पे दुगना होगा क्योंकि उनको जो चाहिए था वो विकेट यहां पे पहली ही गेंद पर शून्य पर सवार होकर गोल्डन डक के शिकार हुए हैं अक्षय पाटिल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं जय पाटिल, समित्र का साथ निभाने के लिए। स्ट्राइकिंग एंड पर जय। साहिल खांबे ने यहां पे एक गोल्डन विकेट अपने नाम किया है, राइट आर्म ओवर द विकेट। साहिल फिर से एक बार, जी हाँ, इस मरतबा थोड़ा सा विड्थ मिला था, उसका फायदा उठाते हुए उस गेंद को खेला है लॉन्ग लेग की दिशा में। गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, ये लगता हुआ एपीएल चौका। गेंद पर एक विकेट आने के बाद भी बल्लेबाज की हिम्मत की मैं दाद देना चाहूंगा। ऑफ स्टंप के बाहर वो घुसकर खेल गए और चौका वसूल किया है। जी हां, फिर से एक बार अपने घुटने के बल जाकर उस गेंद को मात्र दिशा भर दी। साहिल के पेस का इस्तेमाल किया, उनकी ताकत का इस्तेमाल किया और उसी रीजन में, उसी इलाके में फिर से एक बार बैक टू बैक ये आता हुआ दूसरा एपीएल चौका। ये फिर से एक बार किस तरह से वो ऑफ स्टंप पर सफल हुए और विकेटों को कवर किया था और उस गेंद को अक्रॉस द लाइन आकर दो खिलाड़ियों के बीच में से खेला था 4 रन के लिए। 2 ही गेंदों पर 8 रन यहां पे बटोरे हैं। शानदार यहां पे शुरुआत तो हो चुकी है क्योंकि पहली गेंद पर विकेट आने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव आया था मगर बिल्कुल वो मनोवैज्ञानिक दबाव आने नहीं दिया इस बल्लेबाज जय ने। जी हां, इस मरतबा अनएक्सपेक्टेड बाउंस यहां पे नजर आया। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी उछली और उसे स्विच हिट में तब्दील करना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। आखिरकार परफेक्ट यॉर्कर, खंबा उखाड़ दिया है, सीधा निशाना डंडे पे और इसी के साथ इसी ओवर में लगता हुआ यह दूसरा झटका जय पाटिल के रूप में। हूं और अभी भी कहूंगा कि हमारी जिंदगी और क्रिकेट में बहुत ही साम्य है। जिंदगी में हम देख सकते हैं कभी दुख होता है, कभी खुशी होती है और कभी धूप होता है तो कभी छाव होती है। उस तरह से क्रिकेट के मैदान पर हम देख सकते हैं कौन सी गेंद कब कैसे होगी या क्या होगा अगली गेंद के ऊपर हमें पता नहीं चलता। उसी तरह से अगले दिन जिंदगी में क्या होगा हमें कुछ भी पता नहीं होता। यहां पे पहली गेंद पर एक बड़े बल्लेबाज को चलता किया, उसके बाद लगातार 2 चौके हमें देखने को मिले और फिर से एक बार इसी ओवर में और एक विकेट भी हमें देखने को मिला। इसीलिए दोस्तों
जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। आपको संघर्ष करना होगा। जिस तरह से हम दुनिया में रहते हुए हमारी जिंदगी में संघर्ष करते हैं, उस तरह से यहां पे संघर्ष करना होगा गेंद फलक में और जान हलक में। जी हां, यहां पे जीवन दान। ओहो हो, ये बिल्कुल किसी ने भी अपेक्षा नहीं की होगी। साहिल कामले के हाथों से कैच ड्रॉप यहां पे हुआ है और इसीलिए मैं ये अक्सर कहता हूं, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, और खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। ये भूल हो चुकी है साहिल से, वरना इसी ओवर में उन्हें तीसरा विकेट अपने नाम करने का सुनहरा मौका था। मगर यासीन भाई, अक्सर मैं कहता हूं कि कैच छूटा, मौका छूटा, मुकद्दर टूटा, दिल टूटा, लेकिन हम सबका खिलाड़ियों का हौसला बिल्कुल भी नहीं टूटा, क्योंकि मैच ऑन है और हौसले के साथ मैदान के अंदर आप लोग उतरे हैं तो कॉन्फिडेंस मैदान के अंदर नजर आएगा। जी हां, मगर साहिल खांबे की फिर भी यहां पे तारीफ तो बनती है, क्योंकि 30 गज का दायरा मौजूद, उसके बावजूद सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं उन्होंने और दो बल्लेबाजों को, दो चोटी के बल्लेबाजों को चलता किया है, जय और अक्षय पाटिल। अब यहां पे बाएं हाथ के बल्लेबाज समित्र मात्र स्ट्राइकिंग एंड पर और दूसरे ओवर के लिए आए हैं कैप्टन सुमित भगत, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर। साहिल विकेट के पीछे और उसके साथ शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। अब यहां पे थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की है। शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड मैन तो है, और एक बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक मिड ऑफ लिया है 30 गज के दायरे के अंदर, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट। जी हां, पहली गेंद ओवर पिच थी, उसे उड़ाया है, मगर मिड विकेट में फील्डर तैनात है, सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती, और दूसरे ओवर के पहली गेंद पर एक बड़ी और सफलता समित्र मात्रे के रूप में। समित्र बैक टू द पैवेलियन। गेंदबाज भी है और वो खुद कैप्टन भी है, तो उन्होंने फील्ड भी यहाँ पे सेट करनी है और उसी के साथ गेंद भी उसी तरह की डिलीवर करनी है। और ये कॉम्बिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा लगा, उनकी सोच अच्छी लगी और इसी वजह से उनको सफलता भी यहाँ पे प्राप्त हुई है। क्योंकि वो टाइटैनिक बोट के कप्तान है, उनको अपनी नाव को पार कराना है, लगाना है किनारा, तो पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। और वो जानते हैं, क्योंकि सुमित भगत और मोन्या दोनों भी एक ही टीम से बिलोंग करते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के खेल को बखूबी जानते हैं, कौन से उनके पास वीक पॉइंट है, कौन से स्ट्रांग पॉइंट है, और उसी के ऊपर उन्होंने काम किया है और यहाँ पे अध्ययन करके, अभ्यास करके उसी तरह की गेंदबाजी की है और जो चाहिए वो सफलता उन्हें हासिल भी हुई है। 8 रन पर ये तीसरा झटका लग चुका है। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं अजिंक्य वैते स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, ओवर पिच गेंद थी, ऑन द राइज खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी, वहां पे फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन यहां पे मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, 4 ओवर का यह मुकाबला होगा। सुमित भगत ने अब तक कमाल की गेंदबाजी की है, जब भी गेंदबाजी की है आज के पूरे रात हमने देखा, हर मैच में सुमित भगत ने काफी प्रभावित किया। मुझे अभी भी याद है पहले मैच में इस खिलाड़ी ने अपने ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया था और अभी भी यहां पे 1 ही रन खर्च किया है। हालांकि 4 गेंदें अभी भी आना बाकी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच देने पर मजबूर कर दिया है। सुमित भगत आज कुछ अलग मोड में, अलग रंग में नजर आ रहे हैं। पहली 3 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और विकेट, और एक विकेट डाउन।
और आइकॉन के रूप में इस खिलाड़ी को हमेशा जो आमंत्रित किया जाता है वो बल्लेबाजी के लिए, मगर उन्होंने अपनी गेंदबाजी में भी काम किया है और उसका नतीजा और उसी के साथ उसका असर यहाँ पे इस मैच में दिखाई देता हुआ पहली 3 गेंदों पर ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और कमर तोड़ दी है, रीढ़ की हड्डी पर वार किया है। 9 रनों पर 4 बल्लेबाजों को चलता किया है। हालांकि मात्र 9 गेंदें अब तक हो चुकी है, 1 ओवर और इस ओवर की 3 गेंदें। ये आसान नहीं होता है, ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये सपनों का टूर्नामेंट है और इसके लिए पूरे 1 साल हम इंतजार करते हैं और यहाँ पे इस तरह का परफॉर्म करना सही मायनों में जो उन्होंने ख्वाहिश की थी। मगर इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ सीधे बल्ले से खेला था, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से तीर की तरह ये सीधा एपीएल चौका। कोशिश कर रहे होंगे मगर लोअर फुल टॉस गेंद तो ये देखिए जो अपने दिल में और मन में ठान लिया था उसको अगली गेंद के ओवर डिलीवर किया है। इसी के मैं बात करने वाला था कि वो हालांकि यॉर्कर करना चाहते थे मगर लोअर फुल टॉस गेंद कर गए, उसका नतीजा और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मगर उनका आत्मविश्वास देखिए, उनकी तैयारी देखिए, उन्होंने उसके बाद दूसरी गेंद परफेक्ट यॉर्कर की और बल्लेबाजों के बल्ले को खामोश कर दिया है। बिंदी गेंद के साथ ये जवाब दिया है दहले पे दहला सुमित भगत का। जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद मगर 1 बाउंस सीधा लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में। अर्जुन के बल्ले से एक बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रोक था। अर्जुन पहुंचे इस 1 रन के साथ 5 पर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 7 रन के औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं और ये काफ़ी नहीं है, ये बल्लेबाज भी जानते हैं। मगर सही मायनों में यहाँ पे गेंदबाजों की तारीफ बनती है। बल्लेबाज तो बहुत ही कुशलता के साथ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा अजिंक्य वैद्य का जलवा, उन्होंने कितनी कमाल की बल्लेबाजी की थी, बड़े बड़े लंबे लंबे हिट लगाए थे। मगर यहाँ पे अजिंक्य को हालांकि खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला है, मात्र 1 गेंद का सामना उन्होंने किया है और 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। मगर अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी और सारी सिचुएशन को समझते हुए अजिंक्य को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्राइक अपने हाथों में रखना होगा और बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश करनी होगी और कम से कम 45-50 तक पहुँचना होगा। मगर ये क्या मुमकिन होगा, सवालिया निशान ज़रूर है। मगर 12 गेंदों में कितने रन बनेंगे इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है, क्योंकि अजिंक्य वैद्य में वो दमखम जरूर है, वो ताकत जरूर है, वो क्षमता है, वो हुनर है, वो सलाहियत भी है, वो काबिलियत भी है कि यहां से वो इन 2 ओवर में 30-35 रन आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। मगर उनको रोकने के लिए नए गेंदबाज के हाथों में गेंद सौंपी है, नाम है निमिष म्हात्रे। जी हां, पहली गेंद सीधा मिड विकेट के हाथों में थी मगर उनको हाथों को ब्रश करती हुई गेंद स्टैंड में, ये बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। हालांकि वहां पे कौन फील्डर वहां मौजूद है, छूटा था जब वो खुद गेंदबाजी कर रहे थे। मगर इस मर्तबा देखिए गेंदबाज के ऊपर उसका असर तो होना ही था, क्योंकि गेंदबाज करे तो क्या करे, कहां पे गेंदबाजी करें। इस तरह की गेंदबाजी अगर अवे फ्रॉम द बॉडी करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा बाहर भटकेंगे तो अंपायर जी वाइड देते हैं, और अच्छी गेंद करेंगे तो उनके खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, निमिष की तारीफ करना चाहूंगा मैं। ओहो हो, इतनी सारी बातें एक ही साथ हो रही है। दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ 1 रन चुरा लिया, मगर उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग फॉलो थ्रू में निमिष के जरिए से हमें देखने को मिली। रन आउट करने का मौका था और हो सकता था कि यहाँ पे 4 रन भी हो सकते थे, मगर वहाँ पे डीप में बिहाइंड द विकेट बहुत ही बढ़िया वहाँ पे फील्डिंग, या मैं कहूँगा उस थ्रो को रोका। इसी वजह से 1 ही रन पर यहाँ पे बल्लेबाज संतुष्ट होते हुए नजर आए। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर
हालांकि रनों के लिए जूझ रहे हैं, रनों के लिए तड़प रहे हैं। एक छक्का जो कि बोनस के रूप में आया था, संजीवनी छक्का मैं कहूंगा, संजीवनी देने वाला ये छक्का था, क्योंकि उनकी रनों की संख्या यहां पे लड़खड़ाती हुई दिखाई रही थी और ये छक्का उनको मोटिवेट करेगा। और इस छक्के की वजह से रनों की संख्या 22 नजर आ रही है, 20 पार हो चुकी है। और यहां पे निमिष फिर से एक बार अपने लय में आते हुए, जी हां, अच्छी गेंद जड़ में डाल दिया था, कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर कर दिया है। और इस बीच एक ही रन यहां पे मिलेगा। बहुत ही बढ़िया यहां पे कमबैक किया है निमिष ने। पहली गेंद पर कैच था, वहां पे छक्का आया, उसके बाद वाइड गेंद उन्होंने की अवे फ्रॉम द बॉडी, बल्लेबाज को खिलाने का प्रयास में चूक गए थे, मगर उसके बाद देखिए लगातार 3 जो गेंदें हैं आई है। आहा, निमेश मगर इस मर्तबा फिर से एक बार गलती कर गए। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जाने वाली गेंद अंपायर जी ने फिर से एक बार वाइड करार दी है। इस ओवर में कुछ रन आ रहे हैं, बल्लेबाजों के लिए एक अच्छी खुशखबरी मैं कहूंगा, क्योंकि पहले 2 ओवर में मात्र 14 रन थे, इस ओवर में अब तक 10 रन आ चुके हैं। जी हां, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है और इस मर्तबा किसी भी तरह की गलती नहीं, बहुत ही बढ़िया कैच। एक सफलता अर्जित की है निमेश म्हात्रे ने। अभी भी एक गेंद आना बाकी है। रनों की संख्या देखिए आपके स्क्रीन पर, 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 5 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पर। निमेश के इस ओवर में रन आए हैं, मगर फिर भी मैं निमेश की तारीफ करना चाहूंगा। सही मायनों में निमेश ने बहुत ही सोच समझकर गेंदबाजी की है। 2 गेंदें वाइड भी डाली है, मगर बल्लेबाजों को थोड़ा सा चकमा देने के लिए कभी कभी इस तरह की गेंदबाजी का प्रयोग करना पड़ता है। जी हां, इसमें तवा देखिए फिर से एक बार बहुत ही लाजवाब गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद दी, कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर कर दिया है और एक ही रन पर बल्लेबाज संतुष्ट। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में 11 रन खर्च किए हैं निमिष ने और एक सफलता भी अर्जित की है। अगर वो छक्का ड्रॉप नहीं हुआ, छक्का अगर वो कैच में तब्दील होता तो पूरी तरीके से पिक्चर अलग होता, चित्र कुछ अलग होता, क्योंकि वहां पे जहां पे 1 विकेट दिखाई दे रही है वहां पे 2 विकेट हमें नजर आते और जहां पे 11 रन दिखाई दे रहे हैं वहां पे सिर्फ 5 रन नजर आते। और इसीलिए मैंने कहा कि उनकी तारीफ तो बनती है। वेरी वेल डन निमेश, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी आपने भी की है। अंतिम ओवर के लिए अब नए गेंदबाज आए हैं, मगर अब बल्लेबाजों के बारे में अगर सोचा जाए तो अजिंक्य वैते और अजिंक्य म्हात्रे। आगे तब तक नेक्स्ट मैच बताइए किसका है। नेक्स्ट मैच की जो टीम है प्लीज तैयार रहे इसके बाद के लिए, टॉस के लिए। थल से बिलोंग करने वाले अजिंक्य म्हात्रे बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं, उनके टीम के अहम सदस्य। जी हां, मगर आज उनका बल्ला थोड़ा सा खामोश नजर आता हुआ। देखिए फिर से एक बार चकमा दिया है अजिंक्य म्हात्रे को। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। अंतिम 5 गेंदें बची है। इन 5 गेंदों में अगर 3 बड़े स्ट्रोक भी आते हैं ना तो मैच फिर से एक बार बदल सकता है। एक फाइटिंग स्कोर यहां पे खड़ा हो सकता है। सम्मानपूर्वक स्कोर खड़ा करना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मैच दोनों भी टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है। डू और डाई सिचुएशन है। अगर यहां से कोई भी टीम हारेगी तो उसे पूरा 1 साल 365 दिन इंतजार करना होगा। जी हां, इसमें दबा अजिंक्य म्हात्रे ने जोरदार प्रहार तो किया है, मगर बहुत देर तक गेंद हवा में और मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा कैच और अजिंक्य वैते भी चल पड़े। ये छठा झटका।
बाहर जाने वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में ताकत के साथ खेलना चाहते थे, मगर मिस टाइम कर गए। तेज तर्रार गेंद थी, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और बहुत देर तक हवा में थी। कैच को जज करने का यहां पे मौका मिला। वेल जज कैच मिड विकेट में देखने को मिला और इसी के साथ ये छठा छटका लगता हुआ 26 के स्कोर पर। अजिंक्य वैद्य आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं साहिल भोईर। साहिल भोईर और अजिंक्य म्हात्रे को अब ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, मात्र 4 गेंदें शेष है, मगर इन 4 गेंदों में भी अगर 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं कम से कम तो 40 के पार ये रनों की संख्या नजर आ सकती है। और इस सुबह के वक्त बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है। 6:20 हो चुके हैं और जैसे कि ठंड का माहौल है और इस ठंड के माहौल में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी हां, इस मरतबा उछाल कर खेला है जरूर, गेंद बहुत देर तक हवा में, जज करने का मौका, मगर फिर से एक बार कैच ड्रॉप। ओहो, इस तरह से कैच आप बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते। इस कैच के नीचे तकरीबन पहुंच चुके थे, मगर उनके हाथों से ये गेंद नीचे फिसलती हुई दिखाई दी और फिर से एक बार जीवन दान मिला है और उसका फायदा उठाते हुए दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 27 रन। अजिंक्य म्हात्रे को अब यहां पे खेलने का मौका। एक बड़े बल्लेबाज के रूप में इस खिलाड़ी को पहचाना जाता है और इस बड़े बल्लेबाज ने बहुत ही अच्छी बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं अपने टीम के लिए। आज फिर से एक बार उनकी टीम थोड़ी सी संकट में नजर आ रही है, तो अब संकट मोचक बनना होगा। जी हां, सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया है। गली की दिशा में जब तक गेंद फील्ड होती, चतुराई के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया, मगर 1-1 रन से काम नहीं बनेगा। 1-1 रन से मात्र धीरे धीरे रनों की संख्या आगे बढ़ेगी और 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 28, 30, 35 रन यहां पे क्या काम देगी, सवालिया निशान जरूर है। आपको कम से कम 40 सोचना होगा, मगर गेंदबाज कुछ अलग सोच के आए हैं। गेंदबाज की सोच अलग, गेंदबाज का देखने का अंदाज अलग है, उनका नजरिया अलग है। सुबोध की भी यहाँ पे तारीफ तो बनती है। पहली गेंद हालांकि लेग बाय के रूप में 1 रन, उसके बाद विकेट, उसके बाद फिर से एक बार 2 सिंगल। जी हाँ, मगर यहाँ पे थोड़ी सी नजर लग गई, ऑफ स्टंप के बाहर भटके और अंपायर जी ने दिया है यहाँ पे वाइड के रूप में और एक यहाँ पे रन मिलेगा। मगर सारे रनों को जोड़ा जाए फिर भी इस ओवर में अब तक सुबोध ने खर्च किए हैं मात्र 4 रन और अंतिम 1 गेंद यहाँ पे शेष। 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक बड़ा स्ट्रोक अगर आता है तो मोमेंटम बन सकता है, मगर फिर से एक बार हवा में खेला है, शॉर्ट कवर में फील्डर तैनात और इस मरतबा किसी भी तरह की गलती नहीं है और देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 29 रन स्कोर कार्ड पर 6 विकेटों के नुकसान पर और जीतने के लिए 4 ओवर के इस मैच में मात्र 30 रनों की जरूरत। क्या बात है, कमबैक किया यहाँ पर अमरदीप कुलगांव ने। शानदार गेंदबाजी उनकी रही है। एक तरफ ऐसा लगा कि धुआंधार बल्लेबाज यहाँ पर आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे किट्टू इंग्लैंड के खिलाड़ी, लेकिन ऐसा ना हुआ और शानदार गेंदबाजी के साथ इस मैच में बहुत जबरदस्त दमखम दिखाई। नेक्स्ट मैच होने वाला है, तो आइए टॉस के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। टीम से कहूंगा कि प्लीज यहां पर आ जाइए। टॉस और टीम का नाम है, प्लीज यासिन भाई बताइए टीम का नाम। बहिरेश्वर मानी, विपक्ष रायगढ़ डायनामोस पेजारी, या 2 संघादरम्यान हा सामना रंगणार आहे। आइए, दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मैच के लिए। आप तुरंत आइए, टॉस के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और एक तरफ 30 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या बात है, अगर देखा जाए यासीन भाई, इसके पहले 30 रन ने कहा कि कैच छूटा, 6 गया, वाइड बॉल आया, 7 रन वहां पर बढ़े और 3 वाइड भी आए। अगर ये सब नहीं होता तो शायद स्कोर भी और कम होता। जी हाँ, देखिए आपके स्क्रीन पर
मैच समरी है। साहिल खांबे ने सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं। एक ओवर उन्होंने किया, 8 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया। सुमित भगत ने एक ओवर में 2 विकेट चटकाए और मात्र 6 रन खर्च किए हैं। आइए टॉस के लिए चलते हैं और दोनों कप्तान से कहूंगा कि प्लीज यहाँ पर आइए. टॉस आपल्याला करायचं आहे. पेजारी संघ या ठिकाणी यायचं आहे. नाणेफेकीचा कॉल करून घेऊया. डायनामोस पेजारी या ठिकाणी यायचं आहे. कर्णधार आणि आपण नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी केला जातोय. आमचे मित्र या ठिकाणी आलेले आहेत. संकेत, आपण संकेतच्या हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल करणार आहोत. डायनामोस पेजारीचे खेळाडू या ठिकाणी या प्लीज. या ठिकाणी सलामीचे फलंदाज आपण पाहतोय. एका ठिकाणी खेळाडू आपण पाहतोय पिंट्या आणि दुसरा खेळाडू तो साहिल. धावसंख्येची गरज या ठिकाणी आहे ती 30. नाणेफेकीचा कौल आपण पाहतोय. अय्ये अक्षय वेलकम. डायनामोस पेजारीचे खेळाडू या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल आणि कोण सांगणार आहे पहिला अगोदर. या ठिकाणी माने, भैरेश्वरी माने आपण पाहतोय आणि हा नाणेफेकीचा कौल हा आलेला आहे हेड. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो या ठिकाणी पेजारी संघ. आपण काय घेतलाय निर्णय. आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. बेस्ट ऑफ लक. जास्त वेळ घेत नाहीये दोन्ही संघाला. बेस्ट ऑफ लक. लगेच तयार राहा कारण वेळेचं बंधन आहे. कारण वेळ झालेली आहे 6:20 तर आपण तयार राहायचंय. आइए ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. इसके बाद का आखिरी मुकाबला रहेगा. आइए जो बच्चे को हम देख रहे हैं यहाँ पर मैदान के अंदर ये एनर्जी भरा है तो प्लीज जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए जो बॉल लेके जा रहा है. ये एनर्जी है क्योंकि सारे युवाओं को एनर्जी देने वाला ये मैदान जो कि बनाया गया है साई झिराड के माध्यम से. मनीष भोईर, दक्ष मनीष भोईर हमारे आने वाले भारत के भविष्य है ये. गोलंदाजी ट्रॅक वरती आपण पाहतोय. अक्षय पाटील याला पहिला चेंडू अगदी चांगल्या टप्प्यावरती पाहायला मिळाला. दुसऱ्या चेंडूवरती सुद्धा फटका चांगला आहे परंतु मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे अर्जुन, त्याच्याकडनं चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. 30 धावसंख्येचा आपण टार्गेट पाहतोय. तसं पाहायला गेलं तर लक्ष फारसं मोठं नाहीये पण शेवटी क्रिकेटचा खेळ आहे. या खेळामध्ये कोणतंही टार्गेट सेफ नसतं. मुन्याचा हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय पडल्यानंतर ऑप्शनच्या बराचसा बाहेर गेलाय आणि त्याच कारणास्तव पंचाने सांगितलं क्रिकेटचा नियम क्रमांक 22 अनुसार हा चेंडू मात्र वाईड असेल. ओहो, फटका अगदी चांगला. टिपिकल पिंट्या स्टाईलने खेळलेला हा स्ट्रोक. टिपिक स्ट्रकवर रिझनला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. सिंगल मिळते या चेंडूवरती. लो स्कोरिंग मॅचेस या नेहमी उत्कंठावर्धक होतात. पाहूया ही मॅच कशा पद्धतीने रंगणार. यावेळी मात्र साहिल खांबेच्या बॅटमधना फटका अगदी चांगला पाहायला मिळतोय. साहिल खांबेने आज गोलंदाजी उल्लेखनीय केले पण फलंदाजीमध्ये साहिल आज विशेष छाप मात्र सोडू शकला नाहीये. ओहो, व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक पीस ऑफ बॉलिंग. मोन्या ज्या गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो अगदी त्याच पद्धतीची गोलंदाजी मैदानावरती पाहायला मिळते. 3 धावा आपण धावफलकावरती पाहतोय. यावेळी पिंट्याच्या बॅटमधना लॉंग ऑफच्या बाहेर फॅन्टॅस्टिक फॅब्युलस फटका येतोय. 6 धावांचा आणि षटकार. बरं असा स्ट्रोक पिंट्याच्या बॅटमधनं पाहायला मिळाला. ऑन द राईज ऑन द अप या पद्धतीने हा स्ट्रोक त्याने मात्र खेळला होता. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्यात 9 आणि आता मात्र इक्वेशन पूर्णपणे सोपं झालंय. तर बॅटिंग करणारा संघ अर्थात जसवी द चॅलेंजर्स अमरदीप कुळगाव संघासमोर. आता मात्र किट्टू 11 जे हनुमान फकीरपाडा संघाच्या गोलंदाजांना चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी करावी लागेल.
या मॅच मध्ये अजूनही दमखम बाकी आहे. पाहूया दोन्ही साइड कडून कोणत्या कोणत्या पद्धतीचे एफर्ट्स केले जातात. नवीन गोलंदाज अमित पारकर, मॅन फ्रॉम अवास, लेग स्पिनर पाहायला मिळतो आता गोलंदाजीच्या ट्रॅक वरती. आणि पाहूया अमित पारकर कशा पद्धतीने गोलंदाजी साकारणार. समोर मात्र साहिल खांबे बॅटिंग करत असताना पाहायला मिळतोय. राईट आर्म राऊंड द विकेटने अमित आपल्या गोलंदाजीला कॉमेंट्री बॉक्स कडनं सुरुवात करतोय. पहिला चेंडूवरती डेलिकेट टच पाहतोय. खऱ्या अर्थानं क्षेत्रशक्ती ते पाहायला मिळतोय. सिंगल येते मात्र आपण पाहतोय कोणत्याही प्रकारे जोखीम किंवा धोका न स्वीकारता फलंदाजी मैदानावरती आपण पाहतोय. त्यांना माहित आहे टार्गेट काही फारसा मोठा नाहीये, त्यामुळे अगदी शांतपणे संयमीपणाने मैदानावरती दोन्ही फलंदाज बॅटिंग करत असताना पाहायला मिळतात. चांगली गोलंदाजी, चांगला स्टॉप. क्षेत्ररक्षक रितेश पिडवी आहे. चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण त्याच्याकडून पाहायला मिळालं. 10 ऑन द बोट. अत्यंत महत्वपूर्ण अशी लढत आपण पाहतोय. जो संघ जिंकणार तो संघ जाणार सुपर 8 मध्ये. येथे मात्र फटका फसलाय. कॅच होण्याची पॉसिबिलिटी. दोन क्षेत्ररक्षकांमध्ये कन्फ्युजन झालं, पण अंतिम क्षणी रितेशने टिपला. शानदार कॅच. फलंदाज जाईल बॅक टू द पवेलियन. बिग ब्लो फॉर टीम कोळगाव. पिंट्या पाटील आउट. अमित पारकर हा खेळाडू पार्टनरशिप ब्रेक करण्यासाठी ओळखला जातोय. मैदानावरती असं वाटलं की साहिल खांबे आणि पिंट्या यांमध्ये एक अभेद्य भागीदारी होते की काय, पण येथे मात्र या भागीदारीला सुरुंग लावण्याचं कार्य अमित पारकरने केलेलं पाहायला मिळतंय. अगदी चांगल्या पद्धतीने अमित या षटकामध्ये गोलंदाजी करतोय. या षटकाचं आपण जर अनालिसिस पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती सिंगल आली, त्यानंतरचा चेंडू निर्धाव आणि या चेंडूवरती विकेट पाहायला मिळाली. या मॅच मध्ये अजूनही आपण पाहतोय चांगल्या पद्धतीचा सिनारिओ पाहायला मिळतोय. नवीन बॅट्समन संघाचा कर्णधार खऱ्या अर्थानं आक्रमकतेवरती बिलीव्ह करणारा खेळाडू पाहायला मिळतोय सुमित भगत. पाहूया टीम कॅप्टन कशी बॅटिंग करेल. ओहो, what a fantastic piece of bowling. Agent taken. अमित पारकरची गोलंदाजी आपण पाहतोय. मैदानावरती रंग भरते आणि खऱ्या अर्थानं सागर पाटील आणि त्यानंतर आता मात्र सुमित भगतला त्याने मात्र बाद केलेला पाहायला मिळते. चांगला चेंडू अगदी गॅप मध्ये टाकलाय आणि जेथे प्रत्येक धाव महत्वाची आहे अशा वेळी क्षेत्ररक्षकाने चुकी केले.
सिंगलचं कन्व्हर्जन डबल मध्ये गेले. येथे मात्र एक एक धाव अत्यंत मौल्यवान आहे. प्रत्येक धाव येथे निर्णायक आहे. प्रत्येक धाव वाचवणं गरजेचं आहे. धाव फलकावरती 12 धावा पाहायला मिळतात. 1 टू गो या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाज अमित पारकर आता मात्र सज्ज होईल. ओहो, इट्स अ क्लास सुपर डुपर बॉलिंग बाय अमित पारकर. या षटकामध्ये केवळ 3 धावा दिल्यात आणि त्याने खऱ्या अर्थानं आपल्या गोलंदाजीची जादू मैदानावरती दाखवून दिले. आपल्या दर्जेदार फिरकीने फलंदाजांना पूर्णतः निष्प्रभ करून सोडले. अगदी दिमाखदार गोलंदाजी अमित कडनं पाहायला मिळाले. पहिल्या 2 षटकांमध्ये केवळ 12 धावा पाहायला मिळतात आणि आता उर्वरित 2 षटकांमध्ये 18 धावसंख्येची आवश्यकता. पहिला फेज कंप्लीट झालाय, पण अजूनही या मॅच मध्ये खूप साऱ्या घडामोडी होणं बाकी आहे. साहिल खांबे आपण पाहतोय एक बाजू धरून बॅटिंग करतोय, पण साहिल मात्र त्याला कशा पद्धतीने साथ देणार ही मॅच अगदी रंगात आलेली आहे. दोन्ही संघांकडनं आपण पाहतोय चांगल्या चांगल्या पद्धतीचे एफर्ट्स पाहायला मिळतात. दोन्ही संघ शर्तीचे प्रयत्न करतायत, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतायत, चांगल्या पद्धतीने एफर्ट्स देत असताना पाहायला मिळतात. 12 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता असताना पाहूया कर्णधार आता कोणाच्या हाती चेंडू सुपूर्द करतोय. ओव्हर क्रमांक 3 मध्ये गोलंदाजीच्या मोर्चावरती पाहायला मिळतोय कल्पेश म्हात्रे. कल्पेश म्हात्रेवरती कर्णधाराने खूप मोठी जबाबदारी दिली. ही जबाबदारी पाहूया तो कशा पद्धतीने आता निभावतोय. त्याच वेळी आपण जर पाहिलं ना तर साहिल खांबेवरती खऱ्या अर्थानं जसविता चॅलेंजर्स कोळगाव संघाची बॅटिंग डिपेंड असणार आहे. कारण जर आपण पाहिलं तर सुमित भगत बाद झाला, पिंट्या पाटील बाद झाला आणि त्यामुळे कुठेतरी साहिल खांबेला अगदी लास्ट बॉल पर्यंत चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग मैदानावरती करून दाखवावी लागेल. कल्पेश सज्ज होतोय आपल्या ट्रॅक वरती. पहिला चेंडू मात्र आपण पाहतोय चेंडू पडल्यानंतर जास्त प्रमाणात फिरलेला पाहायला मिळाला आणि त्याच कारणास्तव पंचाने सांगितलं येस इट इज वाईड. नाव स्कोर मूव्स ऑन 13. धीरा धावा आपण धाव फलकावरती पाहतोय. साहिल खांबेच्या बॅट मधना फटका आलाय प्रॉपर. चेंडू जाईल सीमा रेषा पलीकडे. येस इट इज 1 बाउन्स ओव्हर फॉर 4 रन्स. साहिलच्या बॅट मधना संघर्षमय चौकार पाहायला मिळाला. यावेळी साहिलने ठोकलाय चेंडूला डीप मिड विकेटच्या बाहेर. 6 धावांचा आणि षटकार. बाग करण्यासाठी एक चेंडू इनफ असतो आणि साहिल खांबेने एक षटकार एक चौकार ठोकलाय आणि या मॅचचं चित्र पूर्णपणे बदलवून दाखवलंय. विशाल जैतू सारखा अनुभवी गोलंदाज असताना त्याला मात्र षटक दिलं नाही, परंतु इथे मात्र आपण पाहतोय कल्पेश कडनं एक चांगला चेंडू जरूर पाहायला मिळाला. या षटकामध्ये अगदी एक्सपेन्सिव्ह ठरत असताना पाहायला मिळतोय कल्पेश म्हात्रे. 3 चेंडू मध्ये 11 धावा त्याने खर्च केल्यात, जिथे प्रत्येक धाव महत्वाची आहे. एक एक धाव वाचवणं आता जय हनुमान फकीरपाडा संघासाठी गरजेचं. पण त्याच वेळी साहिल खांबेने खेळलेला फटका विशाल जैतू कॅच खाली येतोय. अत्यंत महत्वपूर्ण खेळाडू जाईल मैदानातून तंबूमध्ये परत.
आता येणाऱ्या 8 चेंडूंमध्ये विजयासाठी 7 धावसंख्येची आवश्यकता. दोन्ही संघ आपण पाहतोय मैदानावरती अगदी झोकून देत आहेत. चांगल्या पद्धतीचं कार्य दोन्ही संघांकडून पाहायला मिळत आहेत. हार मानण्यास कोणताही संघ तयार नाहीये, कारण दोन्ही संघांना ठाऊक आहे जो संघ इथून हारेल त्याला मात्र घरी परतावं लागेल. त्यामुळे कुठेतरी सुपर 8ला जर क्वालिफाय व्हायचं असेल ना, तर आता सर्वस्व पणावर लावावं लागेल आणि झुकून देऊन मैदानावरती परफॉर्मन्स सादर करावा लागेल. निकेश पाटील आपण पाहतोय नवीन फलंदाज बॅटिंगसाठी येतोय. चांगल्या पद्धतीचा फटका पाहायला मिळतो. बॅकफुटला जात असताना चांगल्या पद्धतीचा पंच पाहायला मिळालाय. सिंगल मिळते. डबल सिंगल मध्ये डिलिंग जरी झाली तरी जसविता चॅलेंजर समर्दीप कोळगाव संघासाठी ते अगदी इझी आव्हान होऊ शकेल. आता मात्र केवळ 6 धावा पाहिजेत 7 चेंडूंमध्ये. साहिल मात्रेला आपण पाहू शकतो स्क्रीन वरती. त्याला मात्र चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करावी लागेल. अंतिम चेंडू 1 टू गो. येथे मात्र फटका गॅप मध्ये अर्जुन भगतने ते चुकी केली असं म्हणावं लागेल, पण सेकंडचा प्रयत्न मात्र दोन्ही फलंदाजांनी नाकारलाय. केवळ सिंगल आले आणि या मॅच मध्ये आपण पाहतोय 30 धावसंख्येचा टार्गेट असून सुद्धा सामना अगदी लास्ट ओव्हर पर्यंत झुकलेला पाहायला मिळतोय. 6 चेंडू विजयासाठी 5 धावसंख्येची आवश्यकता. क्रिकेट हा खेळ रंग बदलू आहे. या खेळामध्ये कधी काय होईल याचा नेम नसतो आणि पाहूया अनिश्चिततेच्या या खेळामध्ये कोणता संघ विजयी ठरणार. विशाल जेतू ज्याने मागील मॅच मध्ये कमालीची गोलंदाजी केली होती. इवन लास्ट इयरला सुद्धा या खेळाडूची गोलंदाजी या मॅच मध्ये अतुलनीय, या टुर्नामेंट मध्ये अतुलनीय अशा पद्धतीची राहिली होती. त्या विशाल जैतूकडे कर्णधार मोन्याने चेंडू सुपूर्द केलाय. पाहूया विशाल जैतू हा कर्णधाराचा विश्वास सार्थ ठेवणार का. पण दुसरीकडे साहिल मात्रे आणि निकेश पाटील हे 2 बॅट्समन कशा पद्धतीने बॅटिंग करणार. षटक क्रमांक अंतिम अत्यंत महत्वाचं षटक. क्रुशियल ओव्हर फॉर बोथ द टीम्स. अंतिम षटकामध्ये कोणता संघ जिंकणार, कोणता संघ सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय होणार. जसविता चॅलेंजर समर्दीप कोळगाव की किट्टू 11 हनुमान फकीर पाडा. अगदी थ्रिलिंग मॅच मैदानावरती पाहायला मिळतोय. थरारक लढत मैदानावरती पाहायला मिळते. पहिला चेंडूवर फटका दमदार. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या दिशेने आणि येस इट इज. पहिल्या चेंडूवरती येतोय शानदार चौकार साहिल मात्रेच्या बॅट मधून. ते जसविता चॅलेंजर्स अमरदीप कोळगाव संघासाठी येणाऱ्या 5 चेंडूंमध्ये विजयासाठी आता केवळ 1 धावसंख्येची आवश्यकता. चांगल्या पद्धतीने या चेंडूवरती फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू मात्र डीप कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जात असताना अशा पद्धतीने आजच्या दिवसातील तिसरा संघ पाहायला मिळतोय ज्याने केले सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय. आपल्या पहिल्याच प्रयत्नामध्ये जसविता चॅलेंजर्स अमरदीप कोळगाव संघ सेमी सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय होणारा संघ ठरलेला पाहायला मिळतोय. पहिला संघ आपण पाहिला भोसले वॉरियर्स थिरोंडा. देन दुसरा संघ आपण पाहिला